फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक विद फोकस एज द पोल। कोई कोनिक है जिसका हमें पोलर इक्वेशन फाइंड करना और जो वह कोनिक होगा उसका फोकस क्या हमें लेना है, पोल लेना है। तो हम पहले ये फिगर ड्रॉ कर दिए, ये हमारा कोनिक हो गया और जिसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए हो गया, एस इसका पोल हो गया और इस कोनिक्स का जो जेड एन है वो क्या है, इनिशियल लाइन है और एम जेड क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। अब ये फिगर को हम डिफाइन करते हैं कि कैसे हम ये फिगर बनाएं। तो देखते हैं, लेट एस बी द फोकस टेकन एज द पोल। एस क्या है, फोकस है जिसको हम कैसे लिए, एज अ पोल लिए। एंड जेड एम बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक, और जो जेड एम है उस जेड एम उसको क्या लिए, हम डायरेक्ट्रिक्स लिए। और कोनिक का इसेंट्रिसिटी क्या है, ई है, एंड ई बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक है, एंड ए से बी द इनिशियल लाइन। और जो ए से हमारा हुआ, एस ए, ये क्या हुआ, इनिशियल लाइन हो गया। अब किसी भी कोनिक का जो इक्वेशंस होता है, पोलर इक्वेशंस होता है, वो डिपेंड करता है उसके इनिशियल लाइन पर। इनिशियल लाइन ए से है और ए से है, तो दोनों कंडीशंस में इस कोनिक का पोलर इक्वेशन अलग अलग होते हैं। तो हम ए से को जब इनिशियल लाइन लिए तब इसका कोनिक इक्वेशंस क्या होगा, वही हमें फाइंड करना है। तो इस फिगर में एस पी आर हो गया, एंगल ए एस पी क्या हुआ, थीटा हो गया, क्योंकि कोनिक क्या है, पी आर थीटा। इस पर कोई एक पॉइंट है पी आर थीटा, इस कोनिक पर कोई ये पॉइंट अगर लेते हैं, ये क्या पॉइंट हुआ, पी आर थीटा। ये तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर हो गया और ये जो एंगल ए एस पी है वो क्या हुआ, थीटा। जब एंगल ए एस पी थीटा है तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है, लीनियर फेयर। तो लीनियर फेयर से एंगल पी एस एन क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब क्या है, वही हम यहाँ पर लिख दिए कि एंगल ए एस पी इक्वल टू थीटा है, तो एंगल पी एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब कैसे होगा, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम लीनियर फेयर। लीनियर फेयर से पाई माइनस थीटा हो गया। अब क्या है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पी एंड एल। अब जो हमारा पॉइंट पी था, पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं डायरेक्ट्रिक्स पर, एल से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए डायरेक्ट्रिक्स पर। दैट इज पी एम परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड एल क्यू परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। दोनों क्या है, एक डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है। तो वही लिखे हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पी एंड एल टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो पी एम परपेंडिकुलर टू जेड एम एंड एल क्यू परपेंडिकुलर टू जेड एम। अब ये हुआ तो दैट पी एम इज इक्वल टू जेड एन। अगर जो हमारा यहाँ से यहाँ का लेंथ पी एम है वही तो हमारा जेड एन का लेंथ है, मतलब पी एम और जेड एन क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे ही क्यू एल और जेड एस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड क्यू एल इज इक्वल टू जेड एस। क्यू एल और जेड एस क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। फिर है कि वी ड्रॉ एल एस एल डैश परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मतलब ये जो हमारा एल एस एल डैश हो गया वो क्या है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। एल एस एल डैश ये कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो कोई भी अगर लाइन सेगमेंट कोनिक के फोकस से होकर के गुजरती है तो वो क्या कहलाती है, लेटस रेक्टम। तो यहाँ हमारा जो एल एस एल डैश हो गया वो क्या हुआ, लेटस रेक्टम। और फिर जो पोल है वो लेटस रेक्टम को दो भाग में डिवाइड करता है। तो ये एल एस और एल डैश एस क्या हो गया, सेमी लेटस रेक्टम। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि वी ड्रॉ एल एस एल डैश परपेंडिकुलर टू एक्सिस, देन एल एस एल डैश इज द लेटस रेक्टम ऑफ द कोनिक, और एल एस इज इक्वल टू एल डैश एस इज इक्वल टू एल। हम मान लिए कि एल हमारा क्या है, सेमी लेटस रेक्टम। अब चलते हैं इन ट्रायंगल पी एन एस। अब ट्रायंगल हमारा जो पी एन एच, ये हमारा जो
ट्रेंगल पी एन एस है वो कैसा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल है तो इसमें हमारा ये एंगल क्या है, एंगल पी एस एन पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम यहाँ पर पहले फाइंड कर चुके थे एंगल पी एस एन इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो जब इस एंगल का अगर कॉस हम निकालते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा यहाँ पर आर है और बेस क्या है, ये एस एन हो गया। तो इस ट्रेंगल में चलते हैं, एंगल ट्रेंगल पी एन एस में, तो कॉस पी एस एन इक्वल टू एस एन बाई पी एस हो गया। दैट इज यहाँ पर देखिए एस एन बाई पी एस, क्योंकि बेस बाई हाइपोटेनस, तो एस एन बाई पी एस लिख दिए। एस एन पी एस हमारा क्या था, आर था, जो पी एस था वो क्या था, आर था। तो हम यहाँ पर पी एस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। अब एंगल पी एस एन क्या था, पाई माइनस थीटा था, तो एंगल पी एस एन की जगह पर पाई माइनस थीटा लिख दिए। तो डेट इज कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू एस एन बाई आर हो गया। अब कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एस एन बाई आर, डेट इज हम लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू माइनस आर कॉस थीटा। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब नेक्स्ट आता है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी होता है कि जो हमारा ये फोकस हो गया, फोकस से कोनिक पर कोई अगर पॉइंट हो तो उसके बीच की दूरी और उस कोनिक से डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए उनके बीच की दूरी, दोनों का जो रेशियो होता है वो इसेंट्रिसिटी के इक्वल रहता है। दैट इज हम कह सकते हैं कि एस पी बाई पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी, दैट इज जी। तो वही हम यहाँ पर लिखें, फ्रॉम फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी पी एस बाई पी एम इक्वल टू क्या हो गया, ई हो गया। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, पी एस इक्वल टू ई पी एम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। और हम पहले यहाँ पर लिखे हुए थे कि पी एम क्या था, जेड एन के इक्वल था, तो हम पी एम इक्वल टू क्या लिखें, जेड एन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ई पी एम है तो इक्वल टू ई जेड एन, क्योंकि क्या है, पी एम इक्वल टू जेड एन। पी एम फिर आते हैं पी एस इक्वल टू ई जेड एन हो गया। अब जेड एन को हम लिख सकते हैं जेड एस प्लस एस एन। वो कैसे, अब फिगर में देखिए, जो हमारा जेड एन था डेट इज जेड एन, तो जेड एन को हम लिख सकते हैं ना जेड एस प्लस एस एन, मतलब ये जेड एस और एस एन को ऐड करते हैं तो टोटल जेड एन के इक्वल आ जाता है। अब वही हम यहाँ पर लिखे हैं जेड एन इक्वल टू जेड एस प्लस एस एन, तो जेड एस प्लस एस एन डेट इज पी एस इक्वल टू ई। अब जेड एस को क्या लिख सकते हैं, एल क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन 1 में क्या था, जेड एस इक्वल टू एल क्यू। अब देखते हैं फिगर में कि जो हमारा जेड एस था वो एल क्यू के इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ पर पहले से किए हुए हैं कि जेड एस इक्वल टू क्यू एल। तो ये हो गया, तो हम जेड एस की जगह पर क्या लिख दिए, एल क्यू लिख दिए प्लस, और एस एन क्या था, माइनस आर कॉस थीटा था। वो कैसे, तो यहाँ पर एस एन क्या था, माइनस आर कॉस थीटा, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर दें, दैट इज पी एस इक्वल टू ई इंटू एल क्यू माइनस आर कॉस थीटा। अब इसे क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। फिर आता कि सिंस ए लाइज ऑन द कोनिक देन फ्रॉम फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, मतलब जब हम पहले पी पॉइंट लाइज कर रहा था कोनिक पर तो हम फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी लगाए थे, डेट इज एस पी बाई पी एम इक्वल टू इसेंट्रिसिटी होता था। तो सेम वही अगर एल लाइज कर रहा है कोनिक पर तो यहाँ पर भी तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी लगेगी। तो अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी लगती है, डेट इज फोकस से उस कोनिक का पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, एस एल है, और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या है, तो एल क्यू है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डेट इज एस एल बाई एल क्यू, उस क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा। तो एस एल बाई एल क्यू इसेंट्रिसिटी के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पर वही लिखे हैं कि एल एस बाई एल क्यू इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, डेट इज हम एल क्यू बराबर लिख सकते हैं, एल क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस ई को नीचे भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो डेट इज एल एस बाई ई, और एल एस हमारा क्या था,
सेमी लेटेस्ट रेक्टम था तो इसको हम एल माने थे, तो ये एल लिख दिए यहाँ पर माने थे ना, एल एस इक्वल टू एल एस इक्वल टू एल, दैट इज सेमी लेटेस्ट रेक्टम था। तो एल क्यू इक्वल टू एल बाई ई हो गया। अब ये जो एल क्यू का वैल्यू हो गया, उस एल क्यू के वैल्यू को हमें 2 में पुट कर देना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ एल क्यू इन 2, हमारा 2 क्या था, 2 हम ये हमारा 2 था, पी एस इक्वल टू ई इंटू एल क्यू माइनस आर कॉस्ट था। अब जो यहाँ पर एल क्यू का वैल्यू जो हम फाइंड किए उसे पुट करते हैं, तो उसे पुट करते हैं तो एल क्यू इक्वल टू एल बाई ई, दैट इज पी एस इक्वल टू ई इंटू एल क्यू माइनस आर कॉस्ट थीटा, ये हमारा 2 था, दैट इज पी एस इक्वल टू ई इंटू एल क्यू क्या था, एल बाई ई माइनस आर कॉस्ट थीटा, दैट इज पी एस इक्वल टू, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किए तो सेंट्रिसिटी कैंसिल हो गया, दैट इज एल, और यहाँ पर ई आर कॉस्ट थीटा होगा। अब पी एस जितने भी आर, पी एस को हम आर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये फिगर में देखते हैं तो पी एस क्या है, आर है, क्योंकि पी आर थीटा था। तो वही हम यहाँ पर लिखे कि पी एस इक्वल टू एल माइनस ई आर कॉस्ट थीटा, दैट इज आर इक्वल टू एल माइनस ई आर कॉस्ट थीटा। अब आर वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, दैट इज आर प्लस ई आर कॉस्ट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एल, दोनों में से आर कॉमन ले लेते हैं तो आर 1 प्लस सी कॉस्ट थीटा इक्वल टू एल आया, तो 1 प्लस सी कॉस्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर, जो हमारा रेडियस है उसको नीचे फेर दें, यही हमारा क्या हो गया, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस्ट थीटा, यही क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ पोलर, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस्ट थीटा, यही हमारा क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ पोलर। अब हम स्टार्टिंग में बोले थे कि किसी भी कोनिक का पोलर इक्वेशंस डिपेंड करता है उसके इनिशियल लाइन पर। यहाँ पर इनिशियल लाइन हम क्या लिए थे, ए से लिए थे, ए से लिए इनिशियल लाइन तो वो आया। अगर हम ए एस लेते हैं इनिशियल लाइन तो उसका पोलर इक्वेशंस क्या होगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।